प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु एस्टोनिया के क्रिस्टिन कुबा को दी मात। 2016 और 2020 ओलंपिक की पदक विजेता इस बार भी मेडल की दावेदार। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ओलंपिक में किया बड़ा उलटफेर। वर्ल्ड नंबर 4 इंडोनेशिया के जोनाथन को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। बैडमिंटन डबल्स का क्वार्टर फाइनल आज कोर्ट पर उतरेगी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहली बार ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की जोड़ी। आज दोपहर 1 बजे से 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का फाइनल। भारत के लिए एक और मेडल जीतने के लिए उतरेंगे स्वप्निल कुलसे। कल 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुलसे ने दिखाया था कमाल। क्वालिफिकेशन के हासिल की 7वीं पोजीशन, फाइनल में की थी जगह पकड़। तीरंदाज दीपिका कुमारी की महिला सिंगल्स मुकाबले के प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री। पहले शूट ऑफ में एस्टोनिया को नीदरलैंड के खिलाड़ियों को दी शिकस्त। स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। नॉर्वे के सुनीवा हॉफस्टेड को 5-0 से हराया। बॉक्सिंग में भारत की नखत जरीन का आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। 50 किलोग्राम कैटेगरी में चीन की वू यू से टक्कर। दोपहर 2:30 बजे मुकाबला होगा। महिला टेबल टेनिस के राउंड 16 में पहुंचे श्रीजा अकुला सिंगापुर की जियान जेंग को हराया, हासिल की शानदार जीत। टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल्स मुकाबले में मनिका बत्रा हारी। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में किया शानदार प्रदर्शन। जापान की मियू हिरानो ने मुकाबला जीता। ओलंपिक में आज से एथलेटिक्स की इवेंट 20 किलोमीटर रेस वॉक में परमजीत, अक्षदीप और विकास सिंह तो महिलाओं में प्रियंका पेश करेंगी चुनौती। नहीं रहे टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कोच अंशुमान गायकवाड़। 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। ब्लड कैंसर से पीड़ित अंशुमान वडोदरा के एक अस्पताल में चल रहा था। अंशुमन गायकवाड़ ने भारतीय टीम के लिए खेली थी लंबी पारी। 22 साल के करियर में 40 टेस्ट और 205 प्रथम श्रेणी मैच खेले। भारतीय टीम के कोच का पद भी संभाला था। पीएम मोदी ने टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कोच अंशुमान गायकवाड़ के निधन पर दुख जताया। कहा, क्रिकेट में अपने योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। और अब चलिए आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई खबरें। वायनाड भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। 173 लोगों की मौत की पुष्टि। 91 शवों का अवशेष बरामद। 90 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। सीएम पिनराई विजयन ने कहा, राहत और बचाव का काम जारी। आपदा प्रभावित इलाके से बचाए गए 1592 लोग। करीब 190 लोग लापता। वायनाड में आज मुख्यमंत्री पी विजयन की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। लैंडस्लाइड के बाद बने हालात पर चर्चा होगी। पहले अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वायनाड का दौरा करेंगे। पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, हालात का भी जायजा। शिमला में रामपुर क्षेत्र के झाकड़ी में फटा बादल। हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास बादल फटा। करीब 20 लोगों के लापता होने की सूचना। रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से रुक गई ट्रैफिक की रफ्तार। रेंग रेंग कर चलती नजर आई गाड़ियां। राजधानी दिल्ली में बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश से कई जगह जलभराव की स्थिति। आईटीओ के पास सड़कों पर जलभराव। सड़क पर भरा कई इंच पानी। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई जगह पर जलभराव। राव आईएएस स्टडी सर्किल के सामने कमर तक पानी। पिछले दिनों हुए हादसे के बाद भी जल निकासी का इंतजाम। गुरुग्राम में हुई मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े। जलभराव की वजह से रुकी रही ट्रैफिक की रफ्तार। बुधवार को खेड़की दौला टोल से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा। गाजियाबाद में भारी बारिश की वजह से होर्डिंग गिर गया। एक शख्स की मौत हो गई। उसमें हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। गुरुग्राम में मुसीबत बनी। बुधवार को हुई बारिश। सड़क पर जलभराव में तैरती नजर आई एक कार। भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े। दिल्ली एनसीआर के गाजीपुर में खोड़ा अंबेडकर गेट के पास हादसा हुआ। नाले में गिरे मां बेटे
की मौत हो गई। बारिश की वजह से बरसाती नाले में उफान आया है। डूबने से मां बेटे की जान चली। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से तबाही। नौताड़ में बादल फटने से एक होटल बहा। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। रुड़की के भौरी गांव में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। हरिद्वार में मुसीबत बनकर बरसी बारिश। भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जल भराव। सड़कों पर भरा कई फीट पानी। लोगों को आवाजाही में परेशानी। नैनीताल जिले में तेज बारिश का कहर। काला ढूंगी में बरसाती नाले के बहाव में बह गई कार। गनीमत रही कि कार सवार किस तरह से बच गए। नाले को पार करते समय यह हादसा हुआ। उत्तराखंड की 3 जिलों में आज स्कूल बंद। देहरादून, टिहरी और नैनीताल जिले में स्कूल बंद। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया। बिहार के रोहतास में भारी बारिश से झरने में पानी बढ़ गया है। झरने के नहाने गए युवकों को किसी तरह से बचाया गया। युवक ने मानव श्रृंखला बनाकर ये जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश की वजह से धंसी सड़क। तहसीलदार ने किया मौके पर जाकर निरीक्षण। सड़क धंसने से राहगीरों को आवाजाही में दिक्कत। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। डिंडोरी में नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के ऊपर से बहने लगा पानी। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर आवागमन बाधित। प्रयागराज में हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जल भराव। शहर के कई इलाकों में सड़कें हुई लबालब। रोड पर पानी भर जाने से बड़ी लोगों की परेशानी। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते रामबाग रेलवे स्टेशन पर हादसा। रेलवे की पुरानी बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर गई। बाउंड्री वॉल गिरने से घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लखनऊ के सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऑफिस में घुसा पानी। खतरे में वक्फ प्रॉपर्टी की 20 कीमती फाइलें। दफ्तर के बाहर गाड़ियां, कारें सब पानी में डूबी। लखनऊ में हुई मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुआ शहर। कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया। रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोग परेशान। लखनऊ में हुई बारिश के बीच धंसी सड़क धंसने पर पीडब्ल्यूडी ने झाड़ा पल्ला। बिजली विभाग की लापरवाही बताई। रोड धंसने से बाधित हुई आवाजाही। और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर का भाषण सोशल मीडिया पर शेयर किया, जबकि उसका कई हिस्सा सदन की कार्यवाही से हटाया गया। ये विशेषाधिकार का हनन है। कांग्रेस सांसद के शर्मा ने पूछा, नैतिकता की दृष्टि से क्या किसी की जाति पूछना सही है? ये अनुराग ठाकुर की अपरिपक्वता लगता नहीं है कि वो इतनी बार सांसद रह चुके हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का निशाना। राहुल कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे समाज और देश का नुकसान हो। जाति जनगणना की दिशा में काम कर रही है सरकार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं ये नियम बनाता हूं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसे राष्ट्र के विकास यात्रा में भाग लेने का पूरा संवैधानिक अधिकार। हर किसी को ऐसे किसी भी संगठन पर गर्व होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम का बयान। राहुल पूछते हैं सारी दुनिया की जाति। अनुराग ठाकुर ने पूछी राहुल की जाति। राहुल गांधी अपनी जाति तो बताएं। जाति जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री मांझी का राहुल पर निशाना। कहा, एनडीए की सरकार हर तबके के लिए काम कर रही है, विपक्ष सिर्फ अपनी बात करता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी। लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को हटाने की अपील की है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने गडकरी की मांग का समर्थन किया। कहा, मोदी के मंत्री एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है। कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने भी गडकरी की मांग का समर्थन किया। कहा, नितिन गडकरी की मांग सही है, उन्होंने अपनी ही सरकार को आईना दिखाया है। गडकरी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, हम सब चाहते हैं कि इंश्योरेंस के उपभोक्ताओं को मिले राहत। गडकरी जी ने सुझाव दिया, फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने चुनौती दी। कार्यकर्ताओं से कहा, या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या मैं रहूंगा। बीजेपी ने शुरू से ही की जोड़ तोड़ की राजनीति, जिसको जाना है अभी जाए। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर आरोप। हमने जब नेता प्रतिपक्ष पर सवाल उठाया तो अखिलेश ने डरकर लोकसभा में पीडीए दिखाया, लेकिन उनके दिल में पीडीए के लिए जगह नहीं है।
यूपी से बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने माना कि विधायकों की बैठक में कहा गया था आज चुनाव हुए तो बीजेपी को मिलेगी 185 सीट। विधायक का दावा, हासिल करेंगे बहुमत। पशुपति पारस की बिहार के विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर लड़ने की तैयारी। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में से एक सीट तरारी की मांग है। जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। पशुपति पारस की 243 सीट पर लड़ने की तैयारी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सब लोग करते हैं दावेदारी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर लड़ते हैं चुनाव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, घोषणा पत्र में किया वादा करेंगे पूरा। विपक्ष अगर छोटी छोटी बातों पर हंगामा करे तो नहीं चल पाएगा सदन। एनसीआर की तर्ज पर यूपी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का प्रस्ताव विधानसभा से पास। स्टेट कैपिटल रीजन में उन्नाव, हरदोई, सीतापुर शामिल होंगे। दिल्ली में बेसमेंट कोचिंग या लाइब्रेरी होने पर सील करने के आदेश। एलजी के अनुरोध पर कोचिंग संस्थानों की एसोसिएशन तीनों पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने पर राजी। दिल्ली के एलजी का पुलिस कमिश्नर को आदेश, छात्रों से अधिक किराया वसूलने और टैक्स चोरी के लिए नकद लेन देन करने पर तत्काल कार्रवाई करने को भी कहा गया है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की बैठक। कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के कानून पर चर्चा। मंत्रियों ने कहा, छात्रों की समस्याओं का हल निकालेंगे। मीटिंग के बाद छात्रों ने कहा कि मंत्रियों ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है, लेकिन नहीं दी है कोई टाइमलाइन। कोचिंग रेगुलेट करने वाली कमेटी में छात्रों को शामिल करने का वादा भी किया है। पटना में डीएम ने कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कोचिंग संस्थान की कमियों को लेकर चेतावनी दी। बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों को लागू करने के आदेश दिए। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत का मामला। 30,000 कोर्स से बेसमेंट के मालिकों को राहत नहीं। कोर्स गोरखा कार के मालिक मनोज कथुरिया की भी बेल रिजेक्ट हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। डिप्टी सीएम के रूप में नियुक्ति पर सवाल। संवैधानिक पद पर रहते हुए कहा, पार्टी संगठन सरकार से बड़ा। दिल्ली में गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास स्कूटी सवार महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। पति ने कहा कि एक दूसरे से स्कूटी सटने पर हुआ था विवाद। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। पंजाब के फिरोजपुर में दिन दहाड़े बीच सड़क पर फायरिंग। कार चला रहे युवक की मौत। 2 लोगों की गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। पीछे आ रहे कार में सवार थे ये आरोपी। बिहार के सुपौल में सेंट जॉन प्राइवेट स्कूल में फायरिंग हो गई है। छात्र ने दूसरे छात्र को हाथ में गोली मार दी। स्कूल बैग में हथियार लेकर आया था छात्र। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यशवी हत्याकांड मामले में पुलिस का खुलासा। शादी के लिए लड़की पर दबाव डाल रहा था आरोपी दाऊद शेख। बेंगलुरु से हत्या के लिए लेकर आया था 2 टांग। एक साथ पढ़ते थे पीड़िता और आरोपी दाऊद शेख। पॉक्सो के मामले में 2019 में गिरफ्तार हुआ था। करीब 1 महीने जेल काटी थी। पॉक्सो मामले में कोर्ट की तारीख पर नहीं जा रहा था आरोपी। कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को हत्या के बाद मिली कोर्ट की कॉपी। पोस्टमार्टम के दौरान यशस्वी के शरीर पर मिले 2 टैटू। सूत्रों के हवाले से खबर। फरवरी में ही गुदवाए टैटू पर दाऊद का नाम मिला है। टैटू आर्टिस्ट की तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र में जंगल में बंधी महिला। रत्नागिरी का सावंतवाड़ी इलाके का मामला है। महिला ने अस्पताल में लिखकर बताया कि पति ने जंगल में चेन से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया। लखनऊ में बाइक सवार दंपत्ति से अभद्रता का मामला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार। गोमती नगर थाने में केस दर्ज। अन्य आरोपियों की तलाश जारी।